आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एक वचन आप लोगों से मैं शेयर करना चाहूँगी। प्रभु का वचन है। मैं प्रभु का वचन जिन्हें कितने भाई बहन को चाहते हैं कि हर एक ज़रूरत को पूरा हो, प्रभु हर एक ज़रूरतों को पूरा करे। तो इस वचन को आप पढ़ेंगे, उस वचन के द्वारा परमेश्वर आपकी हर एक ज़रूरतों की, हर एक ख्वाहिश, हर एक इच्छाओं को पूर्ति करेंगे प्रभु। तो हम वचन में चलते हैं और प्रभु का वचन को मैं पढ़ती हूँ। हाले प्रभु के वचन को निकालेंगे हम याकूब 4 अध्याय के 10 आयत में हम पढ़ेंगे। उसमें क्या लिखा है, मैं प्रभु को फिर 9 आयत से हम पढ़ेंगे। प्रभु ने हम लोगों के लिए क्या इसमें वचन दिए, किस चीज़ से मैं प्रभु की प्रार्थना करूँ वचन से, तो प्रभु हम सबकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। हालेलुया। तो मैं प्रभु का वचन पढ़ूंगी याकूब 4 अध्याय के 9 आयत में। दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। प्रभु के वचन में है कि तुम प्रभु के सामने दीन बनो, प्रभु के सामने दुखी हो और शोक करो। पर जब कभी भी तकलीफ हो, दुख के सामने प्रभु के सामने आप दीन बनिए, अपने आप पे घमंड न करिए। प्रभु के सामने दीन बनिए, प्रभु के सामने प्रार्थना करिए कि प्रभु मेरे जो अभी परिस्थिति है ऐसा कल न रहे। मेरी हर एक बिगड़ी हालात को आप बदलिए। प्रभु आपकी हर एक इच्छाओं को पूरी करेंगे, आपकी हर एक इच्छाओं को पूरी करेंगे। और आपकी जो ज़िंदगी में जो भी शैतान दुख तकलीफ दिए हुए शैतान, जो शैतान के बंधन है, यीशु के नाम में टूट जाएंगे। जब इस वचन के द्वारा आप उस शैतान को यीशु के नाम में उसे डांटेंगे तो भाग जाएगी। दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। प्रभु के सामने दीन बनिए। कुछ मनुष्य के सामने देखते हैं कि रोते हैं कि मेरा ये दुख है, तकलीफ है, पर वो आपका आंसू को नहीं पूछेंगे, चाहे कितना भी प्रिय क्यों ना हो। लेकिन प्रभु के सामने वो क्या है, पीठ पीछे हम मजाक उड़ाएंगे आपकी। बहुत अपने आप की तेज बनती थी या तेज बनते थे, कोई व्यक्ति के सामने दुख सुनाते हैं तो आपकी परिस्थिति जो खराब है वो आपको सुधरेगी नहीं, बल्कि और बिगड़ जाएगी, सब हंसी मजाक बनाएंगे। लेकिन परमेश्वर के सामने अगर आप आंसू बहाएंगे तो प्रभु आपके हर एक आंसुओं को पोंछेंगे। प्रभु हर एक आंसू का हिसाब शैतान से लेंगे। क्यों इसकी आंखों में आंसू है, यीशु के नाम में उसे आप डांटिएगा, यीशु आपके साथ रहेंगे, यीशु आपकी मदद करेंगे। यीशु परमेश्वर है, वो आपकी हर तरफ से सहायता करेंगे, आपके ढाल बन जाएंगे। यीशु के नाम में शैतान को डांटिए, यीशु के नाम में शैतान को मारिए, यीशु के नाम में शैतान पे आग डालिए। प्रभु आपकी हर एक इच्छाओं को पूरी करेंगे, क्योंकि प्रभु बहुत ही महान है। जब प्रभु से हम लोग प्रार्थनाएं करते हैं तो प्रभु हम लोगों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं। इस वचन में प्रभु के सामने दीन बनो, दीन बनिए। प्रभु अपने आप पे घमंड कि मैं बहुत ही अमीर हूँ, बहुत हूँ, रईस हूँ, मेरे पास पैसा है, मेरे पास सब कुछ है। अब मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ, मेरे पास सब कुछ, हाँ मैं जान रही हूँ प्रभु से बात, लेकिन प्रभु के सामने दीन बनिए, नर्म बोलिए। अगर देखते हैं कोई बच्चा, हाँ कोई बच्चा जब रोता है तभी माँ समझती कि मेरा बच्चा भूखा है, उसे दूध देता है। तो इसलिए हमेशा हम लोगों को प्रभु के सामने दीन बनिए, अपने आप पे घमंड नहीं करना है। प्रभु के सामने हमेशा दीन बनिए। और प्रभु से घमंड करना है तो परमेश्वर पर घमंड करिए कि मेरा जीवित परमेश्वर यीशु मसीह है, मैं आप पे घमंड करती हूँ, किसी मनुष्य किसी व्यक्ति पे नहीं। क्योंकि प्रभु बहुत ही महान है। जब प्रभु पे हम प्रार्थनाएं करते थे, प्रभु हम सबकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, उत्तर देते हैं। हमें घमंड परमेश्वर पर करना है, किसी व्यक्ति पे नहीं। और किसी से आप अपना दुख बांटिएगा, कहिएगा तो आपको, बल्कि आपकी दुख कम नहीं होगी और आपको पीठ पीछे वो हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, किसी के सामने आंसू बहाएंगे। तो किसी के सामने हमें दुखी नहीं रहना है, किसी के सामने हमें आंसू नहीं बहाना है, बल्कि परमेश्वर के सामने घुटने टेकना है, प्रभु के सामने आंसू बहाना है, प्रभु को दिखाना है, बल्कि कोई व्यक्ति को नहीं। प्रभु को आप दिखाए, प्रभु आपके आंसुओं को पोंछ देंगे, आपके हर एक दुखों को दूर कर देंगे, आपकी हर एक चिंताओं को दूर करेंगे।
प्रभु बहुत ही महान है। प्रभु हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, सब प्रभु जानते हैं। इसलिए हम लोगों को हमेशा प्रभु पे विश्वास रखना है कि प्रभु सच में बहुत ही महान है। प्रभु की जब हम वचन पढ़ते हैं तो प्रभु से हम लोग बातचीत करते हैं। इसलिए हम लोगों को प्रभु पे विश्वास रखना है। एक वचन और मैं आप सबसे मैं शेयर करना चाहूँगी। ये वचन पहले मैं कहती हूँ कि प्रभु के सामने दिन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि जो हीरा डायमंड से भी बड़ा बनाएंगे, शिरोमणि बना देंगे प्रभु। इस वचन में शिरोमणि बनाएंगे। प्रभु हमेशा ऊंचाई के लेवल पर ले जाते हैं, बल्कि नीचाई के लेवल पर ऊंचाई के लेवल पर। इसलिए हमेशा हम लोगों के प्रभु के वचन में बने रहना है। प्रभु को धन्यवाद, चाहे कैसी परिस्थिति क्यों ना हो, प्रभु को धन्यवाद करते रहिए। प्रभु की प्रार्थना में बने रहिए कि शैतान आपके सामने कमज़ोर ना, आपको प्रार्थना में कमज़ोर ना कर दे। हम लोगों को कमज़ोर जब प्रार्थना में कमज़ोर बन जाते हैं तो शैतान अटैक करना शुरू कर देता है। इसलिए हम लोगों को कमज़ोर नहीं बनना है, हम लोग प्रभु के वचन में बने रहना है। हालेलुया। एक वचन और आप सबसे मैं शेयर करना चाहूँगी। लूका 18 अध्याय के 14 आयत में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। ले क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। प्रभु के वचन में है, मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी का ठहराएगा जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा। प्रभु कह रहे कि जो अभी हमने वचन को समझाया कि जो अपने आप पे घमंड करेगा प्रभु उसके नज़दीक नहीं है। क्योंकि अपने आप पे घमंड नहीं करना है, बल्कि परमेश्वर पर उनके, मैं प्रभु यीशु मसीह की बाल बच्चे, मैं उनकी प्रार्थना करती हूँ। बल्कि ये नहीं घमंड करा कि मेरे पास धन है, दौलत है, पैसा है, कौड़ी, मेरे पास सब कुछ है, इस पर नहीं घमंड करना है। हम लोगों को घमंड करना है कि मैं प्रभु यीशु मसीह का बेटा बेटी, मैं प्रभु यीशु मसीह पर घमंड करती हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह की आराधना करती हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह को सुसमाचार सुनाती हूँ, मैं यीशु मसीह की बेटी या बेटा हूँ। इसलिए हम लोगों को प्रभु को यीशु मसीह पे विश्वास रखना है, प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनना है, वचन में बने रहना है। हालेलुया। तो आगे हम इस वचन को हम पढ़ेंगे। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया। जो अपने आप पे घमंड करेगा कि मैं बहुत ही धनवान हूँ, बहुत ही बड़ा, उसे परमेश्वर छोटा करेंगे। इसलिए हम लोगों को हमेशा बड़ा नहीं बल्कि प्रभु के सामने दिन बनना है, वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। मैंने अभी भी प्रार्थना में कहा कि जो अपने आप को छोटा कहेगा उसे परमेश्वर उसे बड़ा बनाएंगे। इसलिए हम लोगों को घमंड नहीं, हम लोग को नम्रता, हम लोग के अंदर नर्म होना चाहिए। किसी से बात करते प्रभु यीशु मसीह कहते थे कि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल को निकाल देना चाहिए कि हाँ मारने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों से ज़्यादा तकलीफ सही, उनको पता थूका गया, मारा गया, फिर भी हम लोगों के लिए अपनी जान दे दी सूली पर। हम लोगों के पापों की क्षमा के लिए उन्होंने अपनी जान दी है। प्रभु की हम लोग जितनी बड़ाई करते उतनी ही कम है, क्योंकि प्रभु बहुत ही मान, यहाँ तक कि मार रहे थे जो व्यक्ति उनको लिए भी प्रभु ने अपने पिता से प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा करिए। बताइए प्रभु का कितना बड़ा दिल है, कितना उनके अंदर नर्मता है। इसलिए हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह को हम लोग जानते, हम लोग की किसी बात पे किसी की व्यक्ति की मुँह से गाली नहीं निकालना है, किसी के प्रति बुरी बात नहीं बोलना है, क्योंकि हम लोग प्रभु के वचन में बने रहना है। प्रभु हम लोगों को हमेशा शिरोमणि बनाएंगे, ऊंचाई के लेवल पर ले जाएंगे। इसलिए हम लोगों को हमेशा प्रभु के वचन में बने रहना है, प्रभु के हर एक बात का आदर करना है, वचन का आदर करना है, प्रभु की प्रार्थना में बने रहना है, क्योंकि प्रभु बहुत ही महान है। जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते तो परमेश्वर हम सबसे बातचीत करते हैं। हालेलुया। एक वचन और आप लोगों से मैं शेयर करना चाहूँगी। जकरिया 8 अध्याय के 17 आयत को हम पढ़ेंगे। उसमें परमेश्वर ने हम लोगों के लिए क्या वचन दिए, और अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना ना करें, एक दूसरे की कल्पना ना करें और न करना, और झूठी शपथ से प्रीति न रखना, क्योंकि
इन सब कामों में मैं घृणा करता हूँ। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। अपने आप में बैर नहीं रखना, अपने आप में प्रभु के वचन में मगन रहना है। प्रभु के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा वचन में पढ़ते रहे। किसी से एक दूसरे के अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की, एक दूसरे के हानि के लिए नहीं कि इसका ये हो जाएगा, इसका वो हो जाएगा, हानि के बारे में नहीं सोचना। बल्कि आप अगर दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो प्रभु आपको हर एक ऊंचाई पर ले जाएंगे, हर एक ऊंचाई पर ले जाएंगे, जहाँ पर प्रभु आपके लिए एक अच्छा स्थान बनाएंगे। इसलिए हम लोगों को किसी के प्रति लड़ाई की भावना, जलन की भावना नहीं रखना है। किसी के प्रति हम लोगों को गंदी बातें नहीं बोलना है, क्योंकि प्रभु बहुत ही महान, प्रभु हम लोगों की हर एक प्रार्थनाओं, हर एक बातों को जानता है कि कैसी व्यक्ति है, कैसी है। क्योंकि परमेश्वर ने हम लोगों को अपने मिट्टी से, अपने हाथों से बनाया है, अपने हाथों से अपना श्वास फूका और हम लोग जीवित हैं। इसलिए हमेशा हम लोगों को प्रभु को धन्यवाद करते रहना है, क्योंकि प्रभु बहुत ही महान है। एक वचन को और मैं पढ़ूंगी। इसमें लिखा है भजन संहिता 91 अध्याय के पहला आयत में लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सरस्वती मान का ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, मेरा शरण स्थान, मेरा गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। हालेलुया। सच में प्रभु बहुत ही महान है। प्रभु पर जब हम लोग विश्वास करते हैं, प्रभु के वचन में है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहता हूँ, वो मेरा शरण स्थान, प्रभु मेरा शरण स्थान है, प्रभु मेरा परमेश्वर है। प्रभु को हम लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु सच में प्रभु मेरा जीवित परमेश्वर। मैं उन पर विश्वास करता हूँ कि उन्होंने मेरे हर एक दुखों को, उन्होंने मेरे हर एक इच्छाओं को पूर्ति किए, हर एक दुखों को दूर किए, शैतान के एक बंधनों को तोड़ा है। मेरी भी गवाही है, बहुत बड़ी गवाही है, पर ज़्यादा लॉन्ग में मैं बताऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। इससे पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक करें, शेयर करें। अगर किन्हीं को प्रार्थना निवेदन है तो आप प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए अपना प्रार्थना निवेदन। मैं आप सब के लिए प्रार्थनाएं करूँगी और प्रभु आपको उस प्रार्थना के द्वारा चंगाई देंगे, आपकी हर एक इच्छाओं को पूर्ति करेंगे। प्रभु हर एक समस्याओं से छुटकारा देंगे, प्रभु आपको बचाएंगे हर एक मुश्किलों से, हर एक समस्या से, क्योंकि प्रभु बहुत ही महान है। जब प्रभु की हम लोग प्रार्थनाएं करते हैं तो जानते हैं, प्रभु के बारे में जब वचन को पढ़े तो जाने कि सच में प्रभु बहुत ही महान है। जब मेरी गवाही आए, जब मैं प्रभु को नहीं जानती थी, प्रभु के बारे में बहुत ही मतलब कि प्रभु के बारे में बोलती थी कि प्रभु परमेश्वर के बारे में कुछ अच्छा बातें नहीं बोलती थी कि प्रभु मेरा संसारिक में ही मेरा धर्म ठीक है, मैं पूजा पाठ में ही अच्छी हूँ। लेकिन नहीं, मैंने जब प्रभु को जाना, प्रभु को माना तो जाना कि नहीं, जब मैं अपनी माँ के गर्भ में थी तब से ही परमेश्वर ने मुझ पे चित्त लगाया, मुझे चुन लिए। मैं बहुत अपने आप प्रभु के सामने आंसू बहाए कि मैंने आपको नहीं जाना प्रभु, अब मैंने आपको नहीं चुना, बल्कि आप मुझे चुने हैं। मैं बहुत ही सार्ग में डूबे शैतान के हर एक बंधन में थी। प्रभु ने शैतान के हर एक बंधन से छुड़ाया मुझे। मैं बहुत ही परेशान थी, बहुत ही। ये परमेश्वर ने हर एक मुसीबतों को दूर की और प्रभु ने मुझे बचाया। प्रभु ने मुझे बचाया हर एक बीमारी से। शैतान की जो बीमारी थी, शैतान मेरे ऊपर अटैक करता था, बीमारी देता था, उस सब से परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया, मुझे बचाया। और प्रभु ने मुझे एक ऊंचाई लेवल पर ले गए हैं। और ऊंचाई से मैं प्रभु से और मांग रही कि मैं अच्छे से आप सभी को वचन सुनाऊं, आप सभी को प्रभु के बारे में बताऊं और सुसमाचार बहुत अच्छे से सुनाऊं। प्रभु से मुझे विश्वास है कि प्रभु मुझे देंगे, मैं जो मांग रही हूँ
और प्रभु हमको ज़रूर देंगे, क्योंकि प्रभु बहुत ही महान है। प्रभु के वचन में है, भजन संहिता 121 में लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाती, मुझे सहायता कहाँ से मिलती, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। हालेलुया। सच में परमेश्वर बहुत ही महान है। मैं दुख में, तकलीफ में, पर्वतों के परमेश्वर की ओर अपने हाथ उठा करके धन्यवाद कहती हूँ। प्रभु मेरे दुखों को दूर कर। परमेश्वर सच में मेरे दुखों को दूर करते हैं, मेरी हर परेशानी को दूर करते हैं, क्योंकि प्रभु बहुत ही महान है। जब हम लोग प्रभु की प्रार्थनाएं करते हैं, प्रभु की प्रार्थना में बनते हैं, तो प्रभु जी हम लोगों को दुखों को दूर करते हैं। हालेलुया। प्रभु के वचन में है, मैं अपने आगे पर्वतों की, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी, जो आकाश से पृथ्वी के करता है। हालेलुया। जिसने आकाश से पृथ्वी को बनाया है। सबसे पहले परमेश्वर जब आए थे तो पूरा चारों पट्टी जल था, और जल दो पानी था, उसमें पवित्र आत्मा मंडराते थे। प्रभु ने सूरज चांद और जल समुद्र सब बनाए, प्रभु ने पृथ्वी बनाए। और आप देखिए संसारिक में कोई और उसको पूजा पाठ में लगा है, लेकिन पर जीवित परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। यहाँ तक कि फल फूल सारा चीज़ परमेश्वर ने बनाया। हम सबको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है, तो हमें किनको धन्यवाद करना चाहिए, बताइए आप ही सब। प्रभु यीशु मसीह को हम लोगों को धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों के लिए अपनी जान तक सूली पर दी थी। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो अपने एकलौते पुत्र को हम सब के लिए दे दे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको, उनके पिता पुत्र पवित्र आत्मा जो पिता थे, उन्होंने हम लोगों के लिए दे दिए अपने एकलौते पुत्र को हम सब के लिए दे दिए, क्योंकि प्रभु बहुत ही महान थे। क्योंकि हम लोगों के पाप की क्षमा उद्धार नहीं मिलता, तो हम लोग अभी नर्क में थे, नर्क में बल्कि आग में झोंके जाते। अब हम प्रभु के हम प्रार्थना में बड़े शैतान से हर एक बंधन से छूट गए हैं, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है, हम लोगों के साथ है। जब हम लोग प्रभु के वचन को पढ़ते हैं तो जानते हैं कि प्रभु सच में बहुत ही महान है। प्रभु हम लोगों की हर एक इच्छाओं को पूरी करते हैं। हालेलुया। तो चलिए, जितने ही भाई बहन इस वचन को आप पढ़ लिए हैं, मैं प्रार्थना करूँगी आप सबके लिए। धन्यवाद करती प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हालेलुया। मैं आपको धन्यवाद करती ईश्वर राजा। हालेलुया। धन्यवाद 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 हे ईश्वर राजा। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हालेलुया। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हे ईश्वर राजा। हालेलुया। मेरे दुखों को दूर कर प्रभु, मेरी चिंताओं को अपने कोष पर उठा लीजिए ईश्वर राजा। जितने भाई बहन इस वचन को सुने प्रभु, सबको चंगाई, सबको ऊंचाई लेवल पे जाए यीशु के नाम में। साथ शैतान के एक बंधन टूटे यीशु के नाम। शैतान दुष्ट आत्मा के एक बंधन को तोड़िए यीशु के नाम में। हर एक बंधन टूटे यीशु के नाम में। हर एक बंधन टूटे यीशु के नाम में। शैतान है जो यीशु के नाम में, मैं उसे डांटती, चल निकल निकल यीशु के नाम में। जितने भाई बहन के बंधन डाले प्रभु, जो घर में गरीबी डाले हुए हैं, बीमारी डाले हुए, यीशु के नाम में हर एक बंधन टूटे यीशु के नाम में टूटे, यीशु के नाम में टूटे। हे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु। जितने भाई बहन इस वचन को सुने प्रभु, सबको अपनी आशीष सब पे बढ़ाए, बरसाइए प्रभु। हाँ प्रभु, सबको ऊंचाई लेवल पे ले जाइए ईश्वर राजा। हालेलुया। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु। इस प्रार्थना के द्वारा सब चंगे हो जाए, हर एक घर की परिस्थिति है जो बिगड़ी हुई वो सुधर जाए। हाँ प्रभु, सब स्वस्थ चंगा भला हो जाए यीशु के नाम में। मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं यीशु के नाम में घोषणा करती हूँ कि सब चंगे हो गए। जितनी बीमारी है प्रभु, यीशु के नाम में सब चंगे हो गए, यीशु के नाम में चंगे हो गए, यीशु के नाम में चंगे हो गए। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने ऐसा अवसर दिया, ऐसा मौका दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। हे पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हालेलुया। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद यीशु राजा है, सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिमान पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हालेलुया प्रभु। मैं घुटने में आती हूँ प्रभु, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। हे पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हालेलुया प्रभु यीशु राजा। हालेलुया 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 प्रभु। आप पे मैं वचन में व्यस्त रहती हूँ, हर दिन आपके वचन में लग रही हूँ कि आज मैं क्या सुसमाचार सुनाऊँ। हाँ प्रभु, आप मुझे देते प्रभु, मैं सुनाती हूँ प्रभु। आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु। जितने भाई बहन इस वचन को सुन रहे प्रभु, सबको आशीष बरसाइए सब पे प्रभु। हे प्रभु, सबको चंगा भला करिए प्रभु। मैं हर एक गलती गुनाह पापों की क्षमा करती। जितने भाई बहन इस वचन को सुने प्रभु, सबको आशीष बरसाइए यीशु के नाम में। प्रभु, सब चंगे हो जाए यीशु के नाम में, सब चंगे हो जाए। मैं कमांड कर दी सब चंगे हो जाए
यीशु के नाम में सब चंगे हो जाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा हालेलुया। मैं आपको धन्यवाद करती प्रभु, धन्यवाद 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 करती प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हे पिता पुत्र पवित्र आत्मा हालेलुया। मैं आपको धन्यवाद करती प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं धन्यवाद करती प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा हालेलुया हालेलुया हाल। मैं घुटने में आती प्रभु, मैं आपको धन्यवाद करती प्रभु। जितने भाइयों ने इस वचन को सुने प्रभु से आपको आशीष से भरी सुरा हालेलुया हालेलुया। मैं धन्यवाद करती पिता पुत्र पवित्र आत्मा हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करती इस वचन को सुने प्रभु, सबको ब्लेस करिए प्रभु। यीशु के नाम में सब ब्लेस हो गए हैं प्रभु, यीशु के नाम में सब चंगे हो गए, यीशु के नाम में चंगे हो गए, यीशु के नाम में चंगे हो गए। यीशु प्रभु जो प्रार्थना सुन रहे प्रभु, यीशु वचन को सुन रहे प्रभु, सबको ब्लेस हो गए यीशु के नाम में। मैं धन्यवाद करती पवित्र आत्मा हालेलुया। मैं धन्यवाद करती यीशु राजा हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु, जितने इस वचन को सुने प्रभु, सबको आपने ब्लेस कर दिया। हाँ यीशु राजा हालेलुया। पूरी बातों में महिमा देती है, हंसी दे के हम सबको प्रफुल्लित करें। आमेन हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि आप सब ने इस प्रार्थना को सुने, आप सबको प्रभु ने चंगाई दे दिए हैं हालेलुया। और मैं आप सबसे कहना चाहती कि प्रभु के वचन में बने रहे, प्रभु को धन्यवाद करते रहे, तो प्रभु आपकी हर एक समस्याओं को दूर करेंगे, हर एक संकटों को दूर करेंगे, हर इच्छाओं को पूर्ति करेंगे, क्योंकि प्रभु बहुत ही महान है। जब आप प्रभु से प्रार्थनाएं करते हैं तो प्रभु आपकी हर इच्छाओं को पूर्ति करते हैं। आप सुबह उठे, सबसे पहले हाथ को फ्रेश होइए, उसके बाद प्रभु के घुटने में आके प्रार्थना करिए। आपकी हर एक घर की परिस्थिति, हर एक तकलीफ प्रभु दूर करेंगे, क्योंकि प्रभु बहुत ही महान है। प्रभु की जब हम लोग प्रार्थनाएं करते हैं तो जानते हैं कि प्रभु ने हम लोगों के लिए क्या किए क्या नहीं किए हैं। प्रभु सच में बहुत ही महान है। प्रभु के हम लोगों को वचन में बने रहना है, प्रभु को हमेशा धन्यवाद करते रहना है, और प्रभु के हर एक वचन को पढ़ते रहना है। जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 150 उसमें लिखा है, यह की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो हालेलुया। सच में याह की यानी कि यहोवा की स्तुति करो। हम लोगों को यहोवा की स्तुति करना है, प्रार्थना करना है, तभी परमेश्वर हम लोगों की हर एक इच्छाओं को पूर्ति करेंगे। प्रार्थना में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाए कि हम लोग प्रार्थना करें, प्रभु को धन्यवाद करें। और कहीं पर भी जाएं, आपके रिलेशन में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी तक प्रभु को जाने नहीं है, प्रभु को माने नहीं है, वो आपकी परमेश्वर की आराधना प्रार्थना में मन लगाए, प्रभु को धन्यवाद करें, क्योंकि प्रभु बहुत ही बार जब आप प्रभु से प्रार्थनाएं करेंगे तो प्रभु आपकी हर इच्छाओं को पूर्ति करेंगे, क्योंकि प्रभु बहुत ही महान है हालेलुया। जितने भाई बहने आप सुसमाचार सुनाइए, प्रभु के बारे में बताइए कि सच में प्रभु बहुत ही महान है। हम तो प्रभु की जितनी तारीफ़ करते उतनी ही कम है, क्योंकि प्रभु सच में बहुत ही महान है। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, और आप सभी को कहते हैं कि प्रभु को सुसमाचार सुनाते रहिए, प्रभु का हर एक वचन सुनाइए। प्रभु को कहीं पर भी जाए वचन को प्रभु को सुनाइए, कहिए कि प्रभु बहुत ही महान है। आप चर्च में जाइए, प्रभु को सुसमाचार सुनाइए, कहिए कि बहुत ही महान है। एक बार चर्च में जाके देखिए, वहाँ पर गवाही अगर सुनेंगे तो उनके मन में भी ना सच में इनके ज़िंदगी में बड़ी बड़ी गवाही आई, मेरी भी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी गवाही आएगी। इसलिए हम लोगों के प्रभु के वचन में बने रहना है। प्रभु को सुसमाचार सुनाइए उनको। सच में प्रभु को जब जानेंगे कि सच में प्रभु बहुत माने तो वो भी चर्च जाएंगे। मैं ना चाहती हूँ कि कोई नरक की दुनिया देखे, नरक में जाए, क्योंकि जब प्रभु के मानेंगे, वो प्रभु की आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु के एकदम पूरा दिल से मानेंगे, तो परमेश्वर जाने के सच में जीवित परमेश्वर को तो बपतिस्मा लेंगे। बपतिस्मा लेने के बाद उनके घर में परिवर्तन होगा। उनके बपतिस्मा लेने से पहले जब वो प्रभु को मानेंगे तो उनके घर में सब खुशियाँ आने लगेगी, और वो प्रभु को जानेंगे मानेंगे तो, और प्रभु की जब बपतिस्मा लेंगे तो जानेंगे कि प्रभु सच में बहुत ही महान है। उस स्वर्ग के राज को देखेंगे। तो मैं ना चाहती हूँ कि कोई स्वर्ग के राज को न देखे, बल्कि सब स्वर्ग के राज को देखे और सब स्वर्ग में जाए,
क्योंकि प्रभु बहुत ही महान है। जब प्रभु से हम लोग प्रार्थना करते हैं तो जानते हैं कि प्रभु हम लोगों के लिए क्या किए क्या नहीं, कि उत्पत्ति में पढ़ते हैं तो जानते हैं कि प्रभु ने कैसे पूरी पृथ्वी को कैसे बनाया है। इसलिए हम लोगों के प्रभु के वचन में बने रहना है और हर एक बात में प्रभु को धन्यवाद करते रहे। प्रभु बहुत ही महान है सच में। हम लोगों की ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी गवाही आई है, आपकी भी ज़िंदगी में बहुत बड़ी गवाही आएगी। और परमेश्वर पर विश्वास करके रखिए, प्रभु बहुत ही महान है। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ और आप सभी को कहती हूँ कि प्रभु के वचन में बने रहे। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।